थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। प्लेटलेट्स छोटे रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त के थक्के बनाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करती हैं। सामान्य प्लेटलेट काउंट 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर रक्त होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस तब माना जाता है जब प्लेटलेट काउंट 450,000 से अधिक हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है। एक, प्रतिक्रियाशील थ्रोम्बोसाइटोसिस। द्वितीयक थ्रोम्बोसाइटोसिस। यह थ्रोम्बोसाइटोसिस का सबसे आम प्रकार है और यह किसी अन्य अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के कारण होता है। 2. आवश्यक थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्राथमिक थ्रोम्बोसाइटोसिस यह एक रक्त और अस्थि मज्जा विकार है जिसमें अस्थि मज्जा बहुत अधिक प्लेटलेट्स बनाता है। इसका कारण अज्ञात हो सकता है, लेकिन यह कुछ जीनों में परिवर्तन से जुड़ा हुआ माना जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस कैसे होता है? प्रतिक्रियाशील थ्रोम्बोसाइटोसिस कई स्थितियों के कारण हो सकता है, जिनमें शामिल हैं संक्रमण जैसे जीवाणु, वायरल या पुरानी संक्रमण, रक्त की कमी, आयरन की कमी, कुछ प्रकार के कैंसर, सूजन संबंधी विकार जैसे रूमेटॉइड गठिया, सूजन आंत्र रोग, प्लीहा का निकल जाना, हीमोलिटिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया जिसमें शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है, सर्जरी या अन्य प्रकार के आघात। आवश्यक थ्रोम्बोसाइटोसिस का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन ये अस्थि मज्जा में प्लेटलेट बनाने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तनों से जुड़ा हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस के लक्षण। कई लोगों में थ्रोम्बोसाइटोसिस के कोई लक्षण नहीं होते हैं, खासकर प्रतिक्रियाशील थ्रोम्बोसाइटोसिस में। यह अक्सर नियमित रक्त परीक्षण के दौरान ही पता चलता है। जब लक्षण होते हैं तो वे रक्त के थक्के और रक्तस्राव से संबंधित हो सकते हैं। ये लक्षण आवश्यक थ्रोम्बोसाइटोसिस वाले लोगों में अधिक आम हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस के कुछ संभावित लक्षण शामिल हैं रक्त के थक्के, सिर दर्द और चक्कर आना, विशेषकर मस्तिष्क में थक्के, हाथों और पैरों में सुन्नता, लालिमा, जलन और धड़कता दर्द, शरीर के एक तरफ कमजोरी, बोलने में कठिनाई या भ्रम, माइग्रेन, दौरे, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, रक्तस्राव, नाक से खून आना, आसानी से खरोंच लगना, मुंह या मसूड़ों से खून आना, मल में खून आना। अन्य लक्षण थकान, बढ़ी हुई प्लीहा, बुखार, रात को पसीना आना, खुजली। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण कई अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। निदान। थ्रोम्बोसाइटोसिस का निदान आमतौर पर एक नियमित रक्त परीक्षण के दौरान उच्च प्लेटलेट काउंट पाए जाने पर किया जाता है। आपका डॉक्टर आपके चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षा और अन्य रक्त परीक्षणों के आधार पर कारण निर्धारित करने का प्रयास करेगा। कुछ मामलों में अस्थि मज्जा बायोप्सी की आवश्यकता हो सकती है। उपचार। थ्रोम्बोसाइटोसिस का उपचार अंतर्निहित कारण और आपके रक्त के थक्के या रक्तस्राव के जोखिम पर निर्भर करता है। प्रतिक्रियाशील थ्रोम्बोसाइटोसिस उपचार आमतौर पर अंतर्निहित स्थिति का इलाज करना है। एक बार जब कारण का समाधान हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट आमतौर पर सामान्य हो जाता है। आवश्यक थ्रोम्बोसाइटोसिस। यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और रक्त के थक्के का कम जोखिम है तो आपको उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन नियमित निगरानी की आवश्यकता होगी। यदि आपको रक्त के थक्के का खतरा अधिक है तो आपका डॉक्टर निम्न लिख सकता है। कम खुराक वाली एस्पिरिन। ये रक्त को पतला करने और थक्के के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। प्लेटलेट कम करने वाली दवाएं जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया या एनाग्रेलाइड प्लेटलेट काउंट को कम करने में मदद कर सकती हैं। प्लेटलेट फेरेसिस। यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में प्लेटलेट काउंट को तेजी से कम करने के लिए किया जाता है। अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है ताकि आपके विशिष्ट मामले के लिए सर्वोत्तम उपचार योजना निर्धारित की जा सके।